कांग्रेस का जिक्र आ ही गया कि कांग्रेस ने क्या किया, इस वजह से ये हो रहा है। हालांकि जो लिस्ट इससे पहले शेयर की गई थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, उसमें मृतक जिन्हें माना गया है वो करीब 46 लाख के आसपास नाम कटने को हैं। ना वैभव त्रिपाठी जी। मकसूद बेसिकली भाजपा के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, तो ये तो झूठ बोलना इनकी आदत है। अन्यथा वोटर लिस्ट हर साल जनवरी में उसकी समीक्षा होती है और बीएलओ उसके लिए जाके जो लोग मरे हैं उनका नाम काटता है। ये पता नहीं कौन से कानून की बात कर रहे हैं, इनको उस बात को स्पष्ट करना चाहिए। नहीं मकसूद जी, पहले एक चिंता जो है मकसूद जी, पहले इसको क्लियर अरे रुक जाओ, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता इस चीज को क्लियर करते चाहिए। लिए यहाँ वरिष्ठ राजीव जी भी हैं, राजीव जी बताएंगे कि किस तरह से नाम कट जाते हैं और नाम नहीं जुड़ता है। मुझे लगता है कि मकसूद जी आप चलिए बीच में आपको सवाल का जवाब दे दीजिए ना, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बात पूरी होने दीजिए। एंकरिंग, अगर एंकरिंग भी एसएन सिंह ही करेंगे। नहीं, आप तो सवालों का जवाब दे दीजिए, वो उनका सवाल है। सवाल ये है, लोकतंत्र के प्रहरी और संविधान के रक्षा की जो हमारी शपथ है, उसके वजह से हम जो चिंतन कर रहे हैं उसमें हमको एक बात समझ आ रही है कि पहले जो सरकार थी, चुनाव आयोग था, वो ये मानता था कि हमको देश के अधिकतम जितने भी नागरिक हैं सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर में रजिस्टर करना है, जिससे कि लोकतंत्र में सबकी सहभागिता हो और अच्छी चुनाव सरकार चुन के आए। लेकिन अब क्या है कि ये सारा जिम्मा चुनाव आयोग ने नागरिक के ऊपर छोड़ दिया। पहले मतलब सीधे शब्दों में कहें तो पहले जनता सरकार चुनती थी, अब सरकार चुनेगी कि जनता कौन है। यही बात है। भाजपा के लोग बेवजह घुसपैठिया चिल्लाते रहते हैं, लेकिन बिहार में किसी ने ये नहीं बताया कि किसने घुसपैठिए पाए गए। और जब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र एसएन सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में न सरकार ने न चुनाव आयोग ने किसी ने अपने एफिडेविट या किसी भी दस्तावेज में किसी भी बयान में घुसपैठिया शब्द लेकिन नहीं। इतनी बड़ी तादाद में वैभव जी जिन लोगों के नाम कटे वो उस पर दावे आपत्ति करने भी तो नहीं पहुंचे डॉक्यूमेंटेशन के साथ। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं मकसूद जी मैं उसी पे आ रहा हूं। बेसिकली ऐसा है कि इतने लोगों का जब वोट कट जाता है तो ये तो बड़ी बात है ना भाई। 403 सीटें हैं और अगर 3 करोड़ लोगों का कट जाता है, 74-75 हजार लोग कट गए। वो कहां से कटे? 45 लाख लोगों की मौत की बात कोविड काल में क्या भारत सरकार ने कोई ऐसा आंकड़ा दिया कि 44-45 लाख लोग मरे? नहीं दिया, मरे ही नहीं लोग। और अचानक से जब जनवरी में समीक्षा हुई ही थी और उत्तर प्रदेश में 45 लाख लोग मृत घोषित हो जाते हैं, तब तो ये सवाल चुनाव आयोग पे और उसकी पूरी प्रक्रिया जो हर साल वोटर लिस्ट की जो समीक्षा होती है, बीएलओ हर साल इस पे काम करते हैं। एसआईआर एक स्पेशल इंटेंसिव प्रोग्राम है, लेकिन वोटर की समीक्षा हर साल जनवरी में होती है। तो ये सवाल खड़े होते हैं। और जब माइग्रेट कर गए यहां से लोग, राजीव जी जो बात कह रहे थे, यहां से वोटर माइग्रेट हुआ, तो माइग्रेट हुआ तो कहीं तो गया होगा। क्या स्थिति है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जो केचुआ का गठबंधन है उसका ही ये परिणाम है। अब आगे तो 31 दिसंबर को जब वोटर रोल आएगा, जो ड्राफ्ट आएगा, उसमें लोग अपने नाम ढूंढेंगे, तब पता चलेगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त की एक बात मुझे याद आती है कि 0 मकान नंबर पे भाई जिसका मकान नहीं है उसका नाम दर्ज है। तो मैं वो जानना चाहूंगा कि जो हमारे घरों के आसपास जो ऐसी झुग्गियां हैं जिनके पास घर नहीं है, घुमंतु प्रजाति के लोग हैं, उनका वोटर रोल में कहां नाम है 0 मकान नंबर के साथ, वो भी हम। एसएन सिंह साहब एक क्विक रिएक्शन इस पर कर दीजिए, फिर समाजवादी पार्टी और रोहित भाई से बात करेंगे। आदरणीय वैभव जी पता नहीं किचुआ साहब किसको नेवला की बात कर रहे हैं। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। निश्चित तौर पे वोट चोरी पे ये लोग सवाल उठा सकते हैं क्योंकि उसी परिप्रेक्ष्य से आते हैं। एक वोट चोरी किए जवाहरलाल नेहरू जी
22 वोट जो पाया वो नहीं बना और 2 वोट पाकर बन गए। दूसरी वोट चोरी की स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रायबरेली से अरे जब आप वहां जाएंगे तो हम भी कहेंगे सावरकर बंदी अंग्रेजों बना के दी। दलाल थे। और तीसरा वोट चोरी की सोनिया गांधी जी। भाई सोनिया गांधी जी भारत की नागरिक ही नहीं थी और कैसे ही वोट चोरी करके वोट करने लगी। अब देखिए बीच में बलबलान लेकिन हो गया, इसीलिए नहीं नहीं, पुरानी बातें करके अब आरोप प्रत्यारोप चलेंगे या फिर अभी जो SIR हो रहा है उसके आगे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर बात हो जाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तकलीफ हो गई ना, देखिए फिर उलझ गए आप दोनों। दरअसल हुआ क्या, इनकी पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया, इनके पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अंग्रेज। चले SIR पर बात करेंगे। रोहित अग्रवाल जी ठीक है, ऐसे मत उलझिए, टाइम इसमें किल होता है, पता है बाकी लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। रोहित अग्रवाल